ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सतगुरुवार है 15 जनवरी 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये बाबा हमको डायरेक्शन दे रहे हैं कि हम बच्चों के मुंह से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न, तुम बच्चे सफेद ड्रेस क्यों पसंद करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। मरे हुए को पहनाते हैं ना सफ़ेद कपड़ा, लेकिन मरने के बाद तुम देख नहीं पाएंगे खुद को कि हम कैसे लगेंगे। इसलिए रोज खुद को सफ़ेद ड्रेस में देखते हैं कि मरने के बाद बहुत अच्छे ही लगेंगे। अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। ये ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा ही डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे। सब अपने अपने को भाई भाई, सब अपने को भाई भाई कहते भी हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के तो सब बच्चे हैं। वो बाप है तो भगवान के सब बच्चे ब्रदर्स हैं। भगवान ने समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी को भी ऐसे ख्यालात नहीं चलते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर के कुछ ज़्यादा सुने। कहीं बाहर सत्संग होते हैं, प्रदर्शनी होती है, किसी के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ वो ज्ञान को सुनते हैं। फिर उनकी क्या इच्छा होती है कि प्रदर्शनी तो हमने देखी, लेकिन अब हमको और ज़्यादा सीखना और सुनना है। तो फिर बाबा ने कहा वो स्कूल में आते जाएंगे। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वो सुप्रीम सोल, ज्ञान का सागर, निराकार है। वो तो है ही सत्य, ट्रुथ, तो वो सत्य ही बताएंगे। फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले तो इस पर समझाना है। हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है जिसको निश्चय होता जाएगा कि जो बाप सबका है वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई भी प्रश्न उठ नहीं सकता। जब ये बात पता चल जाएगी कि परमपिता परमात्मा ने ही ब्रह्मा के द्वारा हमको हर एक विधि विधान तरीका राजयोग की शिक्षाएं दी है, तो बाबा ने कहा फिर उनको दूसरा कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। वो है पतित पावन। तो जब वो यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो कि ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। ये है वाइसलेस दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते भारती वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि नहीं चलती। गोदरेज का ताला लगा हुआ है।
बाबा ने कहा बुद्धि क्यों नहीं चलती? क्योंकि ताला बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है। तो गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसी को भी पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं। वो क्या समझ लेते हैं कि यहाँ पर तो ब्रह्मा समझाता है, या अब क्या समझ लेते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ इनको ऐसा कहती हैं। तो बाबा ने कहा फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं, टिक्का टिप्पणी करते हैं, क्योंकि ये तो पता ही नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। कुछ ना कुछ बोलते हैं, इसलिए पहली बात ही ये समझाओ। कोई कुछ बोलते हैं तो हम तो सीधा ये बोलते हैं कि आप शिव जी को तो मानते हो ना? कहते हाँ, तो शिव जी को तो मानते हो। तो हम कहते बस ये वही है, वही शिवलिंग वाले शिव जी हैं। तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कुछ बुरा कह दे तो पाप चढ़ जाएगा ना, ऐसा सबको ही पता होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पहली बात तो उनको ये समझाओ। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानुवाच, वो तो है ही ट्रुथ। तो बाप समझते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको बेहद के बाप से मिल रही है, वही सृष्टि के रचयिता हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। तो बाबा ने कहा पहले फिर उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? तो बाबा ने सेवा का कितना सुंदर तरीका बताया कि सामने वाले से पूछो कि भगवान के साथ आपका क्या रिश्ता है, तो वो क्या बोलेगा? जो रोज पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी नहीं है, उस व्यक्ति से भी पूछो कि भगवान आपके क्या लगते हैं, भगवान के साथ आपका क्या रिश्ता है, आप भगवान के क्या लगते हो? तो वो क्या बोलेगा आगे से? कि वो तो हमारे माता पिता है। ऐसा ही बोलेंगे ना कि वो हमारे माता पिता हैं, तो हम कौन हुए? तो हम उनके बच्चे हुए। तो बाबा ने कहा इतना तो सबको पता होता है ना। तो अगर वो माता पिता है तो माता पिता हमारा पतित पावन, माता पिता हमारा ज्ञान सुख शांति आनंद प्रेम का सागर। और देखो हम बच्चे कैसे बन चुके हैं। तो फिर ऐसे करते करते बाबा ने कहा आप उन्हों को ज्ञान समझा सकते हो, बाबा का परिचय दे सकते हो। तो उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वो है ही सत्य। नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर के पास जाएंगे तो समझेंगे कि हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। सोच समझ के हाथ ऊपर करना। किस किस को निश्चय है? निश्चय जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, ये नहीं पूछ रहे। किस किस को निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अभी मैं नहीं देखूंगी, जब सब आप देख लो अपना। सबको निश्चय पक्का? तब भी आए हैं, तभी सफेद कपड़े पहने हैं, तभी सफेद कपड़े पहने हैं। तो बाबा ने कहा पहला निश्चय तो क्या होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं और फिर निश्चय करने के बाद क्या हो जाते हैं? संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब मनुष्य कहते हैं। फिर क्या कहेंगे सब लोग उनको कि अरे तुम तो कहते थे ना कि भगवान पढ़ाते हैं, तो फिर भगवान को क्यों छोड़ाए हो? ये कितना आसानी से हम बोल देते हैं ना कि हमको तो भाई रोज वहां पे भगवान पढ़ाते हैं, और फिर आराम से छोड़ करके अपने स्थान पर हम बैठे रहते हैं। और शायद उधर की हम भगवान जहाँ पढ़ाते थे वहां की अब हम निंदा गलानी भी करते हैं कि हमारा तो बहुत मन करता है जाने का, पर क्या करें। तो फिर बाबा ने कहा लोग आपके मुंह पे तो कुछ नहीं बोलेंगे,
लेकिन पीठ पीछे वो लोग आपस में क्या बातें करेंगे कि ये खुद ही तो कहते थे हमको वहां भगवान पढ़ाते हैं, और देखो। तो बाबा ने कहा, और इसमें फिर गलानी किसकी हो रही है, खुद की या भगवान की? इसमें भी खुद की कोई गलानी नहीं हो रही है, इसमें भी हम भगवान की पढ़ाई की गलानी करवा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उनकी भी गलानी हो जाती है। तो बाबा ने कहा, फिर लोग क्या कहते कि तुम तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं ना, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान वाच, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहां राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। कुरान शरीफ के अंदर एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई आई है कि उनके पैगंबर है, वो ये बात बोलते हैं कि जब कयामत का समय होगा, कयामत के समय जो सब लोग सो रहे होंगे वो भी जाग जाएंगे। तो अब हमको ये बात समझ में आती है ना, कि जिनको अभी तक ज्ञान नहीं समझ में आ रहा, और जिनको समझना भी नहीं है, समझते हुए भी नहीं समझना, टिक्का करना है, टिप्पणी करनी है, तो लास्ट में कयामत के समय वो आत्माएं भी जागेंगी, और जाग करके क्या कहेंगी कि आप कहते थे ना कि वहां भगवान पढ़ाते हैं, और आगे से हम क्या बोलेंगे, भगवान पढ़ाते हैं नहीं, भगवान पढ़ाते थे। कल की मुरली में सुनी है ना ये बात, कि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले दोनों का काम पूरा हो जाएगा। कल था साकार मुरली में, ये था ना। तो फिर वो कहेंगे कि आप कहते थे ना कि वहां पर हम ये सेवा कर सकते हैं, वहां हम रोज जा सकते हैं, हमने भी व्हाइट ड्रेस सिलवाई है, हम भी वहां जाकर के पहनना चाहते हैं। अब हम कहेंगे क्या कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब आराम से घर बैठ के भगवान को याद करो, तो शायद अभी अंतमति सो गति हो जाए। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। बाबा ने कहा कयामत का समय आएगा ना, तो सभी आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। अब ये बुद्धि कहती है कि सत्य की स्थापना तो जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझते हैं ना, प्रजा भी मालिक है। अभी तो प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, बड़े ते बड़े मनुष्य, सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, ये भी अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते, ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते हैं हे गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। तो अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है ना। तुम्हारे मुख से कभी हे भगवान, हे अक्षर, हे ईश्वर, ये अक्षर नहीं निकलने चाहिए। कभी कभी निकल जाते हैं ना कोई कोई के मुंह से, हे शिव बाबा, ओ शिव बाबा। तो बाबा ने कहा ये कौन से अक्षर हैं, भक्ति के हैं। तो हम हे शिव बाबा, अगर अपनी मम्मी को कोई बोले हे मम्मी, ओ मम्मी, तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ओ क्यों जोड़ा, ओ ए हे ऐसे बोलते हैं, ए मम्मी इधर आना, कैसा लगेगा, ओ मम्मी, हे मम्मी, तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो भगवान को भी हमने क्या बोला, हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड फादर। तो बाबा ने कहा ज्ञानी के मुख से ये वाले शब्द नहीं निकलने चाहिए। बताया था ना कि सिर्फ 2 शब्द सुपर बिजी, ऐसा गोपी दीदी ने मेल किया,
और उसके ऊपर दादी ने 10 मिनट का उनको फोन के ऊपर शिक्षा दी कि ये शब्द क्यों निकले। तो ज्ञानियों के मुंह से क्या निकलता है, आया ना 3-4 दिन पहले मुरली के अंदर, कि कर्म दर्पण है जिससे आत्मा दिख जाती है, कि आत्मा कैसी है वो कर्मों से दिखता है। और कर्म का मतलब हाथ वाले कर्म नहीं होते, बोलना कर्म है, चलना कर्म है, देखना भी कर्म है। कोई हमसे बात कर रहा है, बात करते करते हमारी नजर कहाँ जा रही है, हमारी नजर उनके शोल पर जा रही है, तो पता चल जाता है कि आत्मा देहिक है, आत्मा का ध्यान देह पर ज्यादा है। बात करते करते हमारी उनकी शरीर की आकृति पर ध्यान जा रहा है, आजकल ये मोटे हो गए, आजकल ये पतले हो गए, मोटे भी कहाँ से हो गए और पतले भी कहाँ से हो गए, सारी डिटेल हम बता सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सामने वाले का ना शोल का नुकसान होगा, सामने वाले का ना मोटापे और पतलापे का नुकसान होगा, नुकसान किसका हो रहा है, मुझ आत्मा का जो देह को देखने का संस्कार है। तो ये कर्म फिर से वो वाले बन रहे हैं कि मेरा ये संस्कार मजबूत हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दिखेगा नहीं, साफ दिखता है, लेकिन फिर भी ध्यान कहाँ जाए, उनकी बात पर, वो क्या हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बात के पीछे के भाव पर। जो लोग धोखा खाते हैं वो क्यों धोखा खाते हैं, क्योंकि बात सुन रहे हैं, साथ में इधर उधर का सारा कुछ देख रहे हैं, फिर धोखा खा लेते हैं, भाव तो पकड़ ही नहीं रहे हैं। उनकी मिठास के पीछे भाव बहुत कड़वा है और उनकी कड़वाहट के पीछे भाव बहुत मीठा है। तो देखना भी कर्म है, आपको बताया, चलना भी कर्म है, खाना, सोना, उठना, आदि 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 सब चीजें क्या है, कर्म है। और तो हे भगवान बोलते, हे भगवान, हाँ, हे भगवान बोलते होते थे, हे भगवान, हे प्रभु। हाँ, ये अब हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमसे बोला जाता है, हम पीछे से लेके आए ना 63 जन्म के, इसलिए तो शिव बाबा कितना हमको प्यार करते हैं। ऐसे तो लौकिक माँ बाप भी नहीं सिखाते उम्र आने के बाद। एक बच्चा उम्र ले लेता है, थोड़ा यंग हो जाता है, उसके बाद तो लौकिक माता पिता भी बच्चे को नहीं समझाते कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना, क्योंकि उनको पता चल जाता है इसके लिए। लेकिन ये तो शिव बाबा ही हमें बता सकते हैं और शक्ति भी देते हैं। तो बाबा ने कहा, मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी है, तुम जानते हो वो हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है, बाप से तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय है कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं, ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं जिनको हम ज्ञानामृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाते हैं। बाप ने समझाया है आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वो है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वो है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने, हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पाठ बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है। हम फिर वहां वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तो फिर बाप आकर के सभी को ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है। तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे, विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए, अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं घर ले चलो। कहा है, सभी ने कहा है। जब जब इस संसार ने हमको दुखी किया है तब तब हमने बोला कि उठा ले। फिर इतने में हमारी लॉटरी लग गई, इतने में हमको उन्होंने प्यार करना शुरू कर दिया, इतनों में उन्होंने हमारी बात माननी शुरू कर दी, इतनों ने उन्होंने हमें कपड़े, साड़ी, सूट, ज्वेलरी, गाड़ी सब कुछ लाना स्टार्ट कर दिया, और हम भूल ही गए कि हमने तो भगवान को कहा था कि उठा ले।
और वो तो तैयारी कर रहा था कि उसने कहा है बच्चे ने उठा ले, तो मेरे को बच्चे का तो कहना मानना पड़ेगा। परंतु उसको ये थोड़ी ना पता है कि बच्चे को अभी तो मजा आने लगा है नीचे, और फिर भी बच्चा तो बच्चा है। फिर नीचे से हमारा खिलौना कोई खींचेगा, फिर कहेंगे बाप, पहले कहते थे हे भगवान हे राम उठा ले, अब कहते बाबा कब आएगा सत्युग, ले जा जल्दी से, चीर दे आसमान को और बुला ले मेरे को ऊपर। लेकिन इतने में फिर नई सेवा मिल जाती है, फिर नई तारीफें होनी शुरू हो जाती हैं, फिर लोग आकर के चीजें दे करके चले जाते हैं, तो फिर भूल जाते हैं कि उसको क्या है उठाना भी है। लेकिन वो तो भूलता नहीं है ना कोई चीजें, और ना वो बदलता है खुद के स्वभाव को हमारी तरह। इसके लिए बाबा ने कहा कि तुमने किसको बुलाया? अपनी मौत को, अपनी मौत के लिए बुलाया। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए कहते हैं घर ले चलो। ये सब मुक्ति को मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जानते हैं, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी राजयोग नहीं जानते, उन्हों का योग ही रोंग है, इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्यों को सन्यासियों की कफनी देख, उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उन्हों को मान देते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं, बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वो आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखा करके क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। यहाँ भी ये यहाँ से ही कॉपी करते हैं। क्रिश्चियंस में भी बहुत हैं जो सन्यासी का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वो हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े पहनने का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है, बंधन नहीं है कि आप व्हाइट ड्रेस में नहीं आओगे तो आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा हुआ है किसी के साथ? नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा अच्छा है। हम देखो पूरे जीवन में कितने सारे कपड़े सिलवाते हैं, कितने कपड़े सिलवाते हैं, और वो कपड़े सिलाने में खर्चा हमसे ज्यादा तो आपको मालूम है। आज अगर एक ड्रेस सिलवानी हो, क्या बोलते हैं उसको, सूट सिलवाना हो किसी माता बहन को, और वो ड्रेस आपको पहननी है एक अच्छे फंक्शन में, तो आप खुद बताओ वो कितने रुपए की आती है? 3,000 कम से कम, यही है ना अभी। मतलब इतनी कम से कम अच्छी इतने में आएगी, और अच्छी लेनी है तो वो तो 3 लाख तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन इससे नीचे नहीं होगा ना, सिला बुला के सब कुछ कर कुरा करके। और जब आप केवल ड्रेस पहनेंगे वो वाली अपनी, मानो 3,000 की ड्रेस, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसके ऊपर पीले रंग की ड्रेस है और काले रंग की चप्पल पहन के चले जाओ जो घर में पहन के घूमते हो। उसके लिए जरूर एक चप्पल का भी इंतजाम करेंगे जो थोड़ी सी मैचिंग हो। थोड़ा सा इधर हाथ में भी कुछ लेंगे मैचिंग का, थोड़ा कुछ और भी करेंगे। पूरा एक्यूरेट जो हमारी यूनिफॉर्म तैयार होगी, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, शूज होते हैं, टाई बेल्ट होती है, पैंट शर्ट होता है, ये सब चीज होती है ना, आई कार्ड होता है, ऐसे ही गले में लटकाना और ये सब कुछ पहनना करना। कुल मिला करके अगर एक प्रोग्राम, एक फंक्शन की ड्रेस कोई तैयार करे ऊपर से नीचे तक, तो आराम से इतना तो होएगा। और एक वाइट ड्रेस सिलाने में 500-700, बस आगे से एक जीरो ही हटाना है, इतना फर्क। उसको 1 या 2 बार, उसको तो अगली बार पहनने को कह दिया तो घर वालों को कहेंगे क्या है मेरी ड्रेस सबने देखी हुई है, सबने देखी हुई है, सबने देखी हुई है। और ये ड्रेस रोज पहन सकते हो, कितनी देर, 1 घंटे तो पहन के आनी है। 1 घंटा पहनो, उसको जा करके टंगा दो, 1-2 दिन के बाद उसको वॉश कर लो, फिर आयरन करके पहन के आओ, फिर उसको टंगाते जाओ, फिर पहन लो, जैसे भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे बंधन तो नहीं है, लेकिन ड्रेस तो पहननी चाहिए ना सफेद, ताकि लगे तो सही कि हम भी कौन है, सत्संगी लोग हैं। है सभी के पास सफेद ड्रेस?
है? तो कहाँ है? चलो आपका तो अभी माफी, अभी छुट्टी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है राज बहन की तो। और इसके लिए कम से कम हम क्लास में आए, स्कूल में आए तो यूनिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता? कोई मुश्किल काम तो नहीं है, और सुबह के अंधेरे में कोई देखेगा भी नहीं। शुरू में तो ऐसे सफेद नहीं पहने। शुरू में तो माताओं से कहा, और वो भी राजस्थान की माताएं। देखो जो इधर ये एरिया हमारा पंजाब का बहुत खुला डुला एरिया है, वहां पे तो आम सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो केसरिया लाल पीला ही पहनने वाली है, उन्हों को कह दिया जाए सफेद है, 5-5 7-7 साल लग जाते हैं वो सफेद सूट तक आने में, सफेद ड्रेस तक आने में। अब तो बाबा ने कहा ऐसा आपको कोई बंधन नहीं है, परंतु सफेद अच्छा है परिवार में रहने वालों को। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई ना। आजकल सफेद तो बहुत पसंद करते हैं, मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर्जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है जरूर। अगर बाबा ने मुरली में सफेद ड्रेस की बात कही है तो कोई कारण ही होगा ना, ऐसे तो नहीं कहा होगा। 2 बाप हैं, ये बातें समझने में टाइम लेती है, प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सत्युग में होता है 1 बाप, इस समय तुमको है 3 बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, और वो है बाप सबका। लौकिक बाप भी है। अच्छा, तीनों बाप में से ऊंचा वर्षा किसका, सबसे ज्यादा सबसे ऊंचा किसका वर्षा है? निराकार बाप। फिर वर्षा देंगे कैसे? वो देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं तो सभी का बाप हूँ। ये है प्रजापिता ब्रह्मा, और तुम हो गए हो सब बहन भाई। बल स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं कि हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन, फिर काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुख देना है, तोड़ निभाना है। उनको भी तो मुंह दिखाना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप ही कहेंगे ना, उनको कोई तुम भाई नहीं कह सकते हो। बाबा ने कहा परिवार में हो तो पत्नी पति को, पति पत्नी को बहन जी और भाई जी कहेंगे। बाबा ने कहा वो तो तोड़ निभाना है, तो पति पति है, पत्नी पत्नी है, मम्मी मम्मी है, पापा पापा है, ये तो बोल नहीं है। तो बाबा ने कहा कि लौकिक बाप होता है तो उनको तुम भाई तो नहीं कह सकते, और ऑर्डिनरी वे में बाप को तो बाप भी कहेंगे। साधारण रीति से बाबा ने कहा बाप को तो बाप भी कहेंगे। बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। समय परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड करना होता है। जब हम क्लास में हैं तो अपना पिता भी है, वो भी अगर ज्ञान को सुन रहे हैं, मुरली को सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? भाई, क्योंकि उस समय हम उनकी बेटा या बेटी नहीं है, उस समय हम कौन है? भगवान की गद्दी पर बैठे हैं ना, तो कर्तव्य बदल गया, गुरु भाई के रूप में है अभी हम तो। लेकिन जैसे फिर लौकिकता में आएंगे तो फिर तो उस समय पिताजी को पिताजी कहना होगा। ये चीज बाबा ने बोली कि ज्ञान बड़ा विचित्र है, बहुत अटपटा और छटपटा और खटपटा सब कुछ कह सकते हैं इस ज्ञान को। इसलिए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें हम। बाबा ने कहा ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं ना अपने युगल का, पति पत्नी सब नाम लेते हैं।
आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे कि इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। काका को काका बोलना है, चाचा को चाचा बोलना है, मामा को मामा बोलना है, लेकिन आंतरिक भाव पूरा का पूरा क्या रहना चाहिए? आत्मा आत्मा, भाई भाई। ये सामने वाला कल की रात की मुरली में बाबा ने बोला है ना कुमारियों को, काका मामा चाचा की बुद्धि कहीं भी जानी नहीं चाहिए। तो वो कब नहीं जाएगी? जब याद रहेगा आत्मा केवल आत्मा होती है, तुम्हारा ज्ञान गुप्त है और गुप्त संबंध है। इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिकॉर्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि जली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा और बाप को तो बाप ही कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं वो भाई बहन नहीं समझेंगे। घर के अंदर जो सब सदस्य है वो सब एक जैसे तो वो समझ जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बने ही नहीं है उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, वो बेचारे सुन के डर जाएंगे। क्या सुन के? कि ये पागल हो गए। हम तो नहीं चलेंगे भाई ऐसे ज्ञान में, हमें और ऐसा बना देंगे। इसको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। तो शिव बाबा ने कहा नहीं, तोड़ निभा करके चलना है। हाँ, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे, बाहर वाले तो पहले सुन करके चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते, तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वो बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन है। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों हैं, एक ही घर से सास भी आती है और बहू भी आती है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को वो माता और वो बेटा जो भी कहते हैं वही कहेंगे। आते दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना है। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये पति को भाई सासू को बहन कह देते हैं, ये क्या सिखाते हैं? ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंछे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है, ये बताओ वो कौन है? निराकार शिव है या श्री कृष्ण है? शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती ना मना सके, जब तक शिव आकर कृष्णपुरी की स्थापना ना करें तो कृष्ण जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़े हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सत्युग में प्रिंस होगा ना। शिव जयंती और कृष्ण जयंती के बीच में एक और जयंती आती है, और वो कौन सी है? गीता जयंती। तो शिव के बाद कृष्ण आएंगे, सत्युग में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, लेकिन वो कैसे आएंगे? क्योंकि पहले भगवान आकर के गीता का ज्ञान सुनाएंगे। देवी देवताओं की राजधानी स्थापन होगी, सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी है, ये कंसपुरी है। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना, होती भी भारत में ही है। नई दुनिया में थोड़े ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सत्युग में थोड़े मनुष्य होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय तो यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न पांडवों और कौरवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो, बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस से,
अहिंसक बन करके। सिर्फ बाप को याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने कहा यहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि का योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से डैश पाएंगे। क्या? वर्षा। कल रात की मुरली पढ़ी है सबने? 3 प्रकार के बच्चे बताए हैं। पहला जो मुरली को सामने सुनते हैं, दूसरा जो मुरली को समाते हैं और फिर कुछ पॉइंट्स वर्णन कर देते हैं, और तीसरा बाबा ने कहा तीसरे की मैं कोई बात ही नहीं करूंगा, खुद ही समझ जाओ। अब बाबा ने कहा अपने आप से पूछो मैं कौन सा स्टूडेंट हूं, सामने सुनने वाला हूं या समा करके केवल वर्णन करने वाला हूं, या तीसरी कैटेगरी में हूं कि सामने तो मैं आता ही नहीं हूं, कोई पॉइंट को ना समाता हूं ना किसी के आगे वर्णन करता हूं, आराम से घर पर या ऑफिस में या कारोबार में कहीं पर भी एक नियम को पूरा करता हूं। नियम वाले थे ना, नियम को पूरा करता हूं कि चलो भाई आज की मुरली हो गई। तो फिर उनके लिए भगवान भी क्या करेगा? नियम पूरा करेगा, चलो भाई इनको परम धाम में बिठा दिया। ऐसा तो नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? बाबा का पूरा चाहिए कि आधा चाहिए कि पौना चाहिए कि सवा चाहिए कि कितना चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आज गुरुवार है, जल्दी जल्दी। पूरा टोटल, कोई कम नहीं चाहिए ना, बिल्कुल भी कम नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुरली के आगे बाबा ने बोला कि अगर ये पूरा चाहिए, मतलब सिद्धि, सफलता, तरक्की, उन्नति, वर्षा, प्रॉपर्टी पूरी चाहिए, तो बाबा ने कहा फिर पढ़ाई भी पूरी विधि से पढ़नी पड़ेगी। अमृत वेला का भी जिक्र कल रात की मुरली में बाबा ने किया है। अमृत वेला भी विधि से करना पड़ेगा, फिर मुरली क्लास में भी विधि से आना पड़ेगा, फिर विधि से। ये तो कल के मुरली में 2 ही बातें हैं, फिर आगे सेवा और धारणा की तो बातें बहुत सारी हैं, पर कल रात की मुरली के हिसाब से बता रहे हैं। और आज की मुरली में बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाबा के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। इसलिए उस रात की मुरली में बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चे लास्ट में आए हैं, लेकिन ये ना सोचें कि हम तो लास्ट में आए हैं, पहले वालों ने सब कुछ ले लिया। बाबा ने कहा नहीं, लास्ट वाले मक्खन खाने के समय आए हैं। बाबा ने कहा अब तो खाओ और हजम करो, लेकिन हजम करने का भी तो तरीका होता है। अब रात को अगर 10 बजे 11 बजे डिनर करेंगे तो रात को हमारे पेट का काम होता है आराम करना, लेकिन उसको रात को भी हमने क्या दे दिया? काम दे दिया। फिर उसका असर क्या होगा? पेट की बीमारियां लगेंगी, और पेट की बीमारियां एक नहीं होती है, पेट की बीमारियां अनेक होती हैं, और पेट से सारे रोग बॉडी के शुरू हो जाते हैं। तो हम सब रोगों के ऊपर काम करेंगे, लेकिन अपने खाने के ऊपर या पेट के ऊपर या रात के सोने के ऊपर, पाचन तंत्र विधि के ऊपर काम नहीं करेंगे तो सिद्धि कदापि नहीं। फिर शिकायत करेंगे मेरे पेट में ये हो गया, गुड़गुड़ हो रही है क्या क्या हो रही है वो क्यों होता है? क्योंकि विधि सही नहीं है, विधि सही नहीं है। इसके लिए अगर वर्षा बाप से पूरा लेना है तो पूरा अच्छी रीति से पढ़ना पड़ेगा और पूरा पूरा बाप के साथ योग लगाना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा ने कहा, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के अधीन नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय हमें अपने आप ही संपूर्ण बना देगा। कई सोचते ना, कि सोचते टाइम आएगा हम अपने आप ही बन जाएंगे, बाबा अपने आप ही बना देगा, समय अपने आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण ही जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। समझ में आया? जो मुसीबत आई है वो जिस टाइम आई है, आने का भी उसका टाइम है, जाने का भी उसका टाइम है। 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जितने साल बाद भी। बाबा ने कहा मुसीबत तो, ये क्या बोला बाबा ने, विघ्न तो अपने समय पर ही जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले हमने खुद को अगर चेंज कर लिया तो बाबा ने कहा कि प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन समस्या सही होने पर ही हम सुधरे तो बाबा ने कहा फिर आपको प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आप थोड़ी ना सुधरे, समय ने आपको सुधारा। इसके लिए ये चीज बाबा ने कही। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। तो आज का स्वमान, तो आज अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ है। 15 जनवरी का स्वमान रहेगा, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूं, जो मधुबन से आया। और आज का योग अभ्यास है, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करने वाली सफलता मूर्त हूं। कर्म के बंधन से मुक्त सदा निश्चित विजय का अनुभव कर रही हूं। तो आज के योग अभ्यास में सभी क्या अनुभव करेंगे कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, किसमें? कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करने में। दूसरा, मैं कर्मों से बंधन मुक्त हूं। और तीसरा, मैं सदा निश्चित विजयी हूं। धारणा है आज की, कर्म करते अटेंशन रहे कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूं। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी, विजय निश्चित है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। डाउट नहीं होता उसको, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो कर्म कर रही हूँ, मैं खुद के किसी बंधन में बंध कर या किसी को बंधाने के लिए नहीं कर रही हूँ, सिर्फ संबंध में हम आ रहे हैं और भगवान ने ड्यूटी दी है तो ये काम तो करना ही है। तो उससे इस आत्मा को क्या होता है, कर्म का बोझ कम होता है और सफलता ज्यादा होती है। देखो हमारे घरों में फंक्शन कितने कम फंक्शन होते हैं लोगों के घरों में। कोई शादी का फंक्शन हो गया, कोई बर्थडे का फंक्शन हो गया, कोई पहला कोई नया त्योहार आ गया उसका फंक्शन हो गया, कोई घर का हो गया, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। कोई साल में एक फंक्शन होता होगा ऐसा। लेकिन ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर रोज के फंक्शन है, रोज के। अगर 1 घंटा पहले भी बोलोगे कि ये करना है
तो अभी के अभी सारे प्रबंध हो जाते हैं, डेकोरेशन भी हो जाता है, वस्तुएं भी तैयार हो जाती हैं, चीजें भी बन जाती हैं, बच्चे डांस वाले, गीत वाले, स्पीच और सब कुछ तैयार हो जाता है। कैसे? क्योंकि उनको पता है कि हम संबंध में हैं, जिनसे संबंध में हैं उनको कभी भी कह सकते हैं कि आपको ये करना है, तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर बाद में सारी चीजें हो जाती है, कर्म का बोझ भी नहीं होता और साथ में सफलता भी ज्यादा महसूस होती है। और बाकी हम लौकिकता में आते हैं तो कितना सारा कर्म का बोझ होता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और फिर भी सबके मुंह कैसे रहते हैं? फूले हुए रहते हैं, कभी इसको सेट करो, कभी इसको सेट करो, और यहाँ पर बस करना है तो करो, फूले हुए वो भी यहाँ पर पिचक जाते हैं। समझा? ओम शांति।